हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है और विधवा पेंशन कब मिलेगी इसके बारे में भी अपडेट है। वहीं 10,500 गरीबों को मिलेगा घर का तोहफा और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अब इस डेट को आने वाला है। और साथ ही यूपी स्कॉलरशिप में 40 लाख स्टूडेंटों का इंतजार खत्म है, कब उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है इसकी डेट भी सामने आ गई है। किसान सम्मान निधि को लेकर भी एक नई जानकारी है। बजट से पहले बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक है, क्या बड़े फैसले होने वाले हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर योगी सरकार के कुछ बड़े निर्देश है, बड़े अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी यूपी रोडवेज कंडक्टर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो यूपीएसआरटीसी में वैकेंसी निकली है, आप जाके आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल में जानकारी जानेंगे। साथ ही 10 से 15 फरवरी तक दुनिया भर में सुर्खियों में रहेगा यूपी, किस कारणों से सुर्खियों में रहेगा इसको भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात कर ले पहले खबर की, तो देश के बेहतरीन 9 शहरों में शुमार हो गया है रामनगरी अयोध्या। मिलेगी अब ये सुविधाएं। देश के 9 शहरों में अयोध्या भी शुमार किया जाएगा। केंद्र सरकार की 9 सिटीज चैलेंज योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। अयोध्या विकास की नई इबारत लिख रहा है। जल्द ही देश के 9 शहरों में अयोध्या भी शुमार किया जाएगा। केंद्र सरकार का 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। यही वजह है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए आवास विकास परिषद अयोध्या के अधिशासी अभियंता को दिल्ली बुलाया गया है। शुक्रवार को इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक देश की राजधानी में होगी। तो अगर आप बिजली का कनेक्शन कराने जा रहे हैं, बिजली उपभोक्ता है, तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि कनेक्शन लेना अब 20% महंगा होगा। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना 20% तक महंगा हो जाएगा। विद्युत नियामक आयोग में दाखिल पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेने के लिए वर्तमान दरों की तुलना में 15 से 20% तक अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल कॉर्पोरेशन ने प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर आगामी 25 जनवरी को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। वही विधवा पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, विधवा पेंशन 2250 रुपए हर महीने मिलेगा। अगर आपको विधवा पेंशन मिलती है तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही एक बड़े फैसले भी हुए हैं कि आपको ई-केवाईसी कराना होगा। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड बैंक से अटैच होना चाहिए। इतना ही नहीं, समाज कल्याण विभाग विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी के जीवित रहने का जीवन प्रमाण पत्र भी बनवा रही है। समाज कल्याण विभाग की विधवा पेंशन योजना में करीब 56 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में अप्रैल से जून की पहली तिमाही का पैसा 1000 रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की दर से भेजी गई है। तो अब आपको बता दें 2250 रुपए मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विधवा पेंशन योजना में पंजीकरण के बाद पात्र महिलाओं को 2250 रुपए प्रति माह तक मिलेगा, जिसके बाद उनका खर्चा निकल जाएगा। हालांकि देश में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग विधवा पेंशन योजना है। यूपी में 2250 रुपए मिलेगा, जिनकी सहायता राशि भी अब अलग हो गई है। आपको बता दें, विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाएं लाभ उठा रही हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। तो अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो अभी 23 से 24 जनवरी को आपके खाते में पैसा आएगा। वही आगरा से एक बड़ी खबर जिसमें आपको बता दें 10,500 गरीबों को मिलेगा अपने घर का तोहफा, यानी आवास योजना में उन्होंने आवेदन किया था और इनको पैसा मिलने वाला है। दूसरी बार शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य संशोधित कर कई गुना बढ़ा दिया है। अब जिले में करीब 10,500 गरीब परिवारों को, बेघरों को उनको घर का तोहफा मिलेगा। इसके लिए पात्रता सत्यापन का कार्य भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपए की धनराशि आवास निर्माण के लिए 3 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी भी मिलती है। योजना का लाभ देने के लिए पहले ही सर्वे करवाकर वंचितों की सूची तैयार करा दी गई थी। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना का लक्ष्य दूसरी बार शासन ने संशोधित कर दिया है। पहले जहां 2624 आवासों के निर्माण के लिए धनराशि दी जानी थी, वहीं अब 10,500 आवासों के निर्माण के लिए धनराशि दी जाएगी। वहीं पीलीभीत में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 13,000 पात्र लोगों को मिलेगा घर। यानी आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आवास योजना का पैसा मिलने लगा है। ग्रामीण हो या फिर शहरी, सभी जगहों पे आवास योजना का फायदा मिलेगा। अगर आपने आवेदन किया तो इसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 साल में पहली बार जिले में 13,000 आवासों को मंजूरी दे दी गई है। इनका आवंटन ब्लॉकों के पात्रों के अनुसार किया जाएगा। जिले में 25,000 लोगों ने आवास के लिए आवेदन कर रखा है। तो फिलहाल 13,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें तो 1,20,000 रुपए मिलता है। 2022 में जिले को मात्र 3,000 आवास का शासन की ओर से आवंटित किया गया था, लेकिन अब 13,000 लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है।
तो स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। स्टूडेंट का इंतजार खत्म हुआ है, इस दिन खाते में क्रेडिट होगा पैसा। आपको बता दें दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2023 का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टाइम से पहले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का पैसा देना चाहती है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के छात्र एवं छात्राएं बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यही कारण है कि पैसा स्टूडेंट के खाते में मार्च के आखिरी तक आता था, लेकिन इस बार 2 माह पहले फरवरी में ही या फिर जनवरी के लास्ट तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप देती है। बच्चे ठीक से अपनी पढ़ाई कर सके, इसके लिए इसका फायदा मिलता है। हर साल लगभग 40 लाख स्टूडेंट को ये लाभ दिया जाता है। आपको बता दें 30 मार्च को पात्र स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा क्रेडिट हुआ था। इसके बाद मई तक सभी स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा पहुंच गया था। लेकिन समाज कल्याण विभाग ने आवेदन के हिसाब से स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया है। वही जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी तक सभी पात्र स्टूडेंट का डाटा समाज कल्याण विभाग द्वारा संशोधित करने की बात कही गई है। यानी आने वाले समय में फरवरी तक आपको खाते में पैसा मिल जाएगा। वही एफडी भी बढ़ गई है। अगर आप भी एफडी वगैरह में निवेश करते हैं तो आप जरा इस बैंक के बारे में जान लीजिए। प्राइवेट बैंक ने बढ़ाया है एफडी रेट, ग्राहकों को मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज। जो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने यह इजाफा 2 साल से लेकर 3 साल के कम एफडी पर किया है। यानी अगर आप एफडी पर निवेश करते हैं, एफडी पर पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मौका है। कोटक महिंद्रा के 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। यानी बढ़ी हुई नई ब्याज दरें आपको बता दें तो 16 जनवरी से लागू हैं। इस टाइम पीरियड पर नहीं होगा कोई बदलाव। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग 364 दिन की एफडी पर 6% और 365 दिन से 389 दिन की एफडी पर लगभग 6.75% तक का ब्याज आपको मिलेगा। वही बजट से पहले बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक है। प्रमुख सरकारी योजनाओं की होगी समीक्षा। बैठक में जन धन योजना, मुद्रा, केसीसी जैसी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। 3 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उन्हें सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए गंभीर कोशिश करने का आग्रह किया था। यानी कि जन धन योजना में कई बड़े अपडेट आने वाले हैं। कई बड़ी योजनाओं के साथ आपको कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। बजट से पहले बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की ये बड़ी बैठक है। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म है, क्योंकि इस दिन मिलेगा 13वीं किस्त का पैसा। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के पहले सप्ताह से पहले आपको 13वीं किस्त नहीं मिल सकती है। इसका कारण है कि आपको इन 4 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक किसान उत्तर प्रदेश में है। आपको बता दें 4 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त है कि जमीन रिकॉर्ड वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा, ई-केवाईसी होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। वहीं चौथी शर्त है कि खाता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जुड़ा होना चाहिए। ये 4 शर्तें पूरे होने में अभी आपको बता दें बहुत से ऐसे किसान धारक हैं जिनकी ये चारों शर्तें पूरी नहीं है, उनका पैसा रुक सकता है। इसीलिए सरकार ने ये बड़ा मौका दिया है, जिसमें अब आपको बता दें लगभग उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान धारक हैं जिन्हें 11वीं किस्त मिली थी। 12वीं किस्त में संख्या घट गई लगभग 1 करोड़ 79 लाख। इसीलिए सरकार ने बड़ा मौका दिया है। हर गांव में 16 जनवरी से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यही कारण है कि आने वाले फरवरी के पहले सप्ताह से पहले आपको खाते में पैसा नहीं मिलेगा। वही यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में बड़ा अपडेट सामने आया है। योगी सरकार पर बढ़ा कानपुर के उद्यमियों का भरोसा, 600 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार होंगे। जी दोस्तों, लखनऊ में फरवरी माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश के लिए कानपुर के उद्यमी भी उत्साहित है। शहर के 3 दर्जन उद्यमियों ने अपनी उत्पादन इकाइयों का विस्तार प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें करीब 600 करोड़ का निवेश होगा। वही उत्तर प्रदेश में औरैया के 2 इलाकों में मकानों में आई दरारें, पीडब्ल्यूडी की टीम ने शुरू की है जांच। जी दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बागपत के बाद अब यूपी के औरैया जिले में करीब 15 घरों में दरारें आई हैं। जिले के मदार, दरवाजा और विधि चंद्र इलाकों में घरों में दरारें आने की सूचना है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू के अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची है, जाँच शुरू करेगी। हालांकि घरों में दरारें आने का सही कारण का पता लगाना अभी बाकी है। दोनों इलाकों में लगभग 1000 से 1300 घर ऐसे हैं जहाँ पर पक्के मकानों में कुछ महीनों से दरार दिखने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी एसआरटीसी में बड़ी भर्ती निकली है। यूपी रोडवेज कंडक्टर भर्ती में फिर से आवेदन का मौका है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी का सपना सजोने वाले युवकों को एक और मौका मिला है। रोडवेज में 265 पदों पर कंडक्टरों की भर्ती रद्द कर दी गई है। नए सिरे से विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा। यही कारण है कि अब भर्ती में अनुसूचित जाति के 56, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 और सामान्य वर्ग के 119 और 13 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस पे आवेदन का मौका है। 265 पद खाली हैं, जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। वही यूपी वेदर की बात कर ले तो मुजफ्फरनगर और कानपुर रहा सबसे ठंडा। 22 से 27 जनवरी के बीच प्रदेश में कई जगहों पर बूंदाबांदी और बारिश के आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कानपुर में भी न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 से 27 जनवरी के बीच प्रदेश में कई जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी और बारिश के आसार हैं।
लेकिन बर्फीली हवा के कारण रातें और ज्यादा ठंडी होने लगती है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 से 27 जनवरी के बीच प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार है। ऐसे में बुधवार को भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रहा है। अयोध्या में, चुर्क में 3.5 डिग्री, मेरठ, झांसी और फतेहपुर में 3.6 डिग्री, आगरा, अलीगढ़, उरई में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों 10 से 15 फरवरी तक दुनिया भर में सुर्खियों में रहेगा यूपी। 2 वैश्विक कार्यक्रमों से बनेगा रिकॉर्ड। यूपी में 2 वैश्विक आयोजन एक साथ किए जाएंगे। इससे प्रदेश देश दुनिया में सुर्खियों में रहेगा। यूपी सरकार का पूरा फोकस GIS पर है, साथ ही G20 की मेजबानी भी निभानी होगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश 10 से 15 फरवरी तक देश ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियों में रहेगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।